करें। क्या सबको याद है कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एचपी पढ़ा था, हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया था, हार्मोनिक मीन पढ़ लिया था, राइट? ठीक है, आज हम वही अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, उस दिन भी हमने पढ़ा था, याद, आप लोगों को याद आएगा, ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच, ऐसा रिलेशन पढ़ा था ना? यस। ठीक है जी, आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज को, एम, जीएम और एचएम की, प्लस और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इंसर्शन पढ़ेंगे एचएम, जीएम और एएम में। वो चीज भी हमने उस दिन डिस्कस करी थी एएम और जीएम के केस पे। ठीक है जी, एंड अरिथमेटिक मीन्स ऐड किए थे, आप लोगों को याद आ गया होगा शायद। यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले फॉर पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं कोई, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और हार्मोनिक मीन होता है। क्या रिलेशन दिखा सबको? राइट। तो अगर मान लो कि लेट ए एंड बी दो नंबर्स है और दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो माय डियर बच्चा पार्टी फटाफट बता दो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? a b की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट ए बी। यस और नो? यस मैम। और हार्मोनिक मीन आपको याद है 2/1/a प्लस 1/b, राइट? दैट मीन्स 2ab अपॉन a प्लस b। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो यस अब मैम। प्रूव करना है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन है, तो मैं लिख सकती हूँ कि a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी, यानी कि a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? और आप लोगों को दिख गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज ग्रेटर टू 0। दैट मीन्स रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? यस और नो? यस मैम। ओके, तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया, राइट? अगर सेकेंड रिलेशन पे बात करें, अब मैं बात कर रही हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, यानी कि अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो आपको पता चला 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी। एग्री? दैट मीन्स आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी आपके पास क्या बना? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या बात सबको क्लियर आई? क्या सबको प्रूफ समझ आया कि आपको पता चल गया कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा है, फिर ज्योमेट्रिक मीन है, फिर अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन है। क्लियर है? मैं क्वेश्चन था बोलिए। मैम, जो ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, ये दो से ज्यादा नंबर का भी निकाल सकते हैं एक साथ? हाँ हाँ, हमने निकाला था, हमने फॉर्मूला भी किया था कि अगर सपोज 3 नंबर्स का लेना है, अरिथमेटिक मीन लेना है, तो मेरे पास कितना बनेगा? 3a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो वो a b c की पावर 1/3 हो जाएगा, और हार्मोनिक मीन लेना है तो 3/a प्लस b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। याद आया? तो मैम ये कंडीशन यहाँ पे भी वैलिड होगी, वहाँ पे भी, जब दो से ज्यादा नंबर होंगे, एम जी एम हाँ 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 हाँ, हर जगह पे हमेशा ही अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। सेम नंबर्स के बीच की बात कर रहे हैं हम, जब सेम एग्जैक्टली सेम नंबर्स होंगे, नंबर चेंज नहीं हो सकते। क्लियर है? ओके मैम, समझ में आ गया। फिर अगली चीज, इक्वालिटी होल्ड व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अब आपने ले लिया कि लेट ए और बी कोई पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है जी, और वो इक्वल है, तो आप बोलोगे कि अगर इक्वल है
तो AM इज इक्वल्स टू GM इज इक्वल्स टू HM होगा, यानी कि A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल्स टू रूट AB इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। इफ कब? जब A और B बराबर होंगे। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? अब कृष्णा आपकी बात ही आ गई, एग्जाम्पल ले लो कि A B C 3 नंबर्स हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर A B C 3 नंबर है एंड इफ A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है, तो आप बोलोगे कि A प्लस B प्लस C बाई 3 इज इक्वल्स टू A B C की पावर 1 अपॉन 3 and that must be equals to 3 upon 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। क्लियर है जी? यस मैम। अब अगर नेगेटिव नंबर हो जाए, अगर नेगेटिव हो जाए तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी अपना मुंह बदल लेगी, यानी कि अरिथमेटिक मीन अब सबसे छोटा हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बीच में ही रहेगा और हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो नंबर्स -2 एंड -4 है, तो सोच के देखो अब आपका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, निकाल के देख लो। -2 प्लस 4 बाय 2, ठीक है, तो -3 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा? अंडर रूट माइनस, पता था ना माइनस आएगा 8, -2√2 है। तो -2√2 हो गया, जाने की अगर -2 इंटू 1.14 करोगे ऐसे, है ना, तो आप 414 है ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा? -2.8 समथिंग आ जाएगा। और हार्मोनिक मीन आपके पास कितना आ जाएगा? 2 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस -1 अपॉन 4। क्या कहते हो? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन -3 अपॉन 4 दैट मीन्स 8 अपॉन -3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास -2.6। ठीक है, तो अब देखो ये सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये। क्लियर है? मैम किसी को भी डाउट Yes, है? ma'am. तो अब सोच के देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहते हैं एक्स वाई जेड कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं, शो दैट दिस क्यूब इज इक्वल। तो आपको दिख गया है कि अगर मैं बोलूं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड की पावर 1 अपॉन 3। यस और नो? यस मैम। Yes, क्यूब ma'am. ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी? आप लोग बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 का होल क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। यस और नो? यस मैम। तो Yes, x ma'am. प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27xyz। तो अगर आपको इनइक्वालिटी आती है तो आपका रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। Yes, ma'am. क्या सबको क्लियर है? सिल्की, यस मैम। प्रवाश, आकर्षित, सिमरन, हिमरन, पता चला कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की इनइक्वालिटी आएगी तो कब लगेगा, और ये आपको क्लियरली मेंशन ही होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चले आगे। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? क्योंकि जो, अगर मैं आपको सिंपल सी बात हूँ, जो आपका स्कूल का पार्ट था ना, जितना पार्ट था वो हो चुका, वो तो जीपी पे ही खत्म हो गया था, सम पे। ठीक है, अब ये सब एक्स्ट्रा चल रहा है, तो अभी पूछ लो, फिर डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, कहीं भी एनसीईआरटी किसी बुक का पार्ट नहीं है। तो क्लियर है? Yes, कहते हैं ma'am. कि अगर हार्मोन पॉजिटिव नंबर्स हैं ए बी सी डी, अरे दिमाग लगाना है कि 4 नंबर्स है, एक सम बोल रहा है, एक रेसिप्रोकल बोल रहा है, तो डेफिनेटली अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन लगा दो। क्या कहते हो? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 must be greater than equals to 4 upon 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1 upon d नहीं होगा? Yes, ma'am. बन गई बात? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो a प्लस
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इंटू कितना बनेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, राइट, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। बताइए क्या है डाउट किसी को भी? मैम No. मैम हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैम ये एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी चीकू, देखिए मेरे को दो चीजें पता चली, एक सिंपली एडिशन थी और एक 1 अपॉन रेसिप्रोकल था। तो मुझे पता चल गया एडिशन तो मुझे अरिथमेटिक मीन से मिलती है और रेसिप्रोकल मुझे हार्मोनिक मीन से मिलता है। तो मैंने एक रिलेशन लगाया, मुझे पता है कि पॉजिटिव नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक नंबर से, हार्मोनिक मीन से। बस वो रिलेशन लगाया और 4 नंबर्स की बात की तो 4 पे बात कर ली। क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू का मतलब समझ आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यस मैम। ठीक है, तो अब आपको जो ये दिखा रहा है कि क्यूब स्क्वायर ऐसा कोई ये 4 नंबर्स हैं और प्लस में दे रहा है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि और यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रहा है, इट मींस अरिथमेटिक मीन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ये अपने आप में बता रहा है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. और अगर मैं मान लूं कि 4 नंबर हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे होगा? ए क्यूब ए स्क्वायर ए इंटू 1 इनकी पावर 1/4 हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी पावर बन गई? 6 आएगी मैम। है ना, 6। Six. पावर 6/4 बन गई। यस मैम। यस मैम। तो दैट मीन्स ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए की पावर 3/2 बन गई। एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब आपको दिख गया कि इसकी पावर 1/2 है, यानी कि इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो आपके पास कितना बनेगा? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स ए टू की क्यूब क्यूब। Thank you. तो आपको पता चल गया आंसर 16 ए क्यूब आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? मैम जब हम करते हैं ना तब इतना दिमाग नहीं चला पाते कैसे होगा। तो अपन इसीलिए बैठे हैं ना कि अपन जो आपको सिखाए तो उसके बाद आपका दिमाग चल पड़े। दिखा? यस मैम। अब देखो, अब फिर से सोचो, लेट L M N are 3 positive roots of the equation, then the minimum value, अगर L M N इसके 3 पॉजिटिव रूट्स हैं तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि L प्लस M प्लस N किसके बराबर होगा? -B/A, यानी कि A के बराबर हो जाएगा। L M प्लस M N प्लस N L ये किसके बराबर होगा? B/A, C/A, राइट। और अगर मैं लिखूं L M N ये किसके बराबर हो जाएगा? 48। Yes, क्या ma'am. इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब मुझे निकालना है 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N, मतलब मिनिमम वैल्यू की ये किससे ग्रेटर होगा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। मैम जीपीए ओटीए में एचएम से करेंगे। तो जाने की अगर नहीं 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 अगर मैं रिलेशन लगाऊं अरिथमेटिक मीन, आपको पता है ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, यस और नो? यस मैम। Yes, अगर मैं इन ma'am. दोनों को लगा लूं तो ये 3 नंबर अज्यूम कर लूं कि यही 3 नंबर है, तो आप बोलोगे कि 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N अपॉन 3 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे होंगे? 1/L 2/M इंटू 3/N, उस सारे की पावर 1/3 होगा बच्चा पार्टी। यस मैम। तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 अपॉन और LMN दिखा ना सबको, उसकी पावर 1/3 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 6/48 की पावर 1/3, यस और नो?
यस मैम। Yes, ma'am. 6 8 द 48। तो ये आपके पास आ गया कि 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 3। उधर लेगा और उधर से 2 आ गया, तो आंसर 6 बना। 6 बनेगा, ये कितना बनेगा? 3/2 बना। 6 नहीं बनेगा, 3/2 2/2 बनेगा, तो 1/2 आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आंसर आया क्या सबके पास? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। बता रही माय डियर बच्चा पार्टी, बस आपने लिख लिया था, लेकिन मुझे एक चीज पता चली, ए बी सी, ए बी का तो कोई लॉजिक ही नहीं था। ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ए बी दे रहे हैं। ए बी तो मेरा कहीं आंसर ही नहीं है, ना कहीं से निकल सकता है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो आपने मान लिया कि जब भी ऐसा प्लस में दे रखा होता है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम पूछ रखा होता है, हमसे बता नहीं रखा होता कि अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, तो सिंपली आपने मान लिया कि ये 3 नंबर्स है। अगर ये 3 नंबर्स के एडिशन की बात कर रहा है और प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है, तो मैं उसको जीएमसी ले लूं ग्रेटर, फिर वैल्यू पुट हो जाएगी। हार्मोनिक मीन लेके तो कुछ मेरे को ऐसा मिलेगा नहीं, बहुत लेंथी चला जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास आ गया 6/L है, तो आपके पास 1/8 बना, उसकी पावर 1/3, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आ गया। बस 3 उधर से इधर आ गया, तो आपके पास 3/2 आंसर आ गया। मैम 1/L 2/M और 3/N का सम हम 3 क्यों लिए? कहाँ 3 लिए? ये तो फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 मस्ट बी ओके मैम। ग्रेटर इक्वल्स टू a b c की पावर 1/3। ये एक नंबर ले लिया, ये a है, ये b है, ये c है। ओके मैम, समझ आ गया। थैंक यू मैम। क्लियर है सबको? मैम। हाँ जी बोलिए चिराग। तो मैम आपने बोला ना क्लियर है, तो मैंने ये बोला। अब देखो, फिर पता चला कि पॉजिटिव नंबर्स है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो आप क्या मानोगे? दिमाग चलाओगे, दिमाग। प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, बहुत कुछ पढ़ा था। आपको जो नंबर दे रखा है ना, वो है b प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी, राइट? प्लस ए प्लस बी अपॉन सी, यही है। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए। मान लो कि मैं इसमें 1 ऐड कर देती हूँ, तो मैंने 3 ऐड कर दी, 3 माइनस कर दी। क्या सबको स्ट्राइक किया? यस मैम। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b था, बाय सी -3। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। तो अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूं, तो मेरे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या कहते हो? 1/c मैम। -3। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके। तो अगर मेरे पास कोई 3 नंबर होते, सोच के देखो, अगर ए बी सी 3 नंबर होते और मैं बोलती कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, तो आप यही लिखते a प्लस बी प्लस सी बाय 3। क्या कहते हो? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। लिखा? यस मैम। जाने की इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 हो गई, यस मैम। -3 हो गया, तो इसकी सारे की वैल्यू मिलके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 हो गई। मैम ये वाला दोबारा बताना भी जो आपने बताया। देखो, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू निकली a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है। यस मैम। ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ 3 माइनस कर दूं ऐसे, तो समझ आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये सारा का सारा एक्सप्रेशन k था,
तो k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो गया। यस मैम। अब समझ आ गया। तो यही तो आपकी मिनिमम वैल्यू है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सबको क्लियर हुई बात? किसी को भी डाउट है? बोलिए माय डियर। नो मैम। मान लो ना, इसको छोड़ दो, आपने ले लिया कि ये सारा का सारा के है, ठीक है सिल्की। तो अब आपको क्या समझ आएगा? यश, आप बोलोगे कि ये के है, के जो आदि मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मेरे पास के माइनस जो भी बना पूरा का एक्सप्रेशन के इज ग्रेटर देन 6 हो गया, तो मेरा ये मिनिमम वैल्यू आ गया ना मेरे दिए हुए एक्सप्रेशन का। क्या सबको बात समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपने क्या समझा? क्या, अब क्या चीज आप सोच पा रहे हो? रेंज ऑफ एक्सप्रेशन containing reciprocal system can be calculated using am greater than gm। क्या ये बात समझ आई? क्या ये सोच पाओगे कि अगर मुझे रेंज निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1/x की, x पॉजिटिव है, तो आप कैसे निकालोगे? आप बोल दोगे कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू 1/x की पावर 1/2। एग्री? यानी कि x प्लस 1/x जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। क्लियर? और अगर सेकंड चीज आपको दे दी है और आपको बोला है कि अगर आपको पूछे कि अब x नेगेटिव है तो x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे इस केस में क्या सोचोगे? अब आप बोलोगे कि अरिथमेटिक मीन लेस देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा अगर x नेगेटिव है। यस मैम। x प्लस 1/x/2 लेस देन इक्वल्स टू x इंटू 1/x की पावर 1/2। यस और नो? क्या सही लिखा है? क्या इसके आगे माइनस भी आएगा एक? याद आया? तो दिस इंप्लाइज x प्लस 1/x जो है वो लेस देन -2 बन जाएगा, तो इसका आंसर -2 हो जाएगा। क्लियर है मैम। सबको? यस मैम। डन? क्लियर? क्या एक चीज और भी जज कर पाओगे कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 हो है, तो मैं बोल सकती हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही आएगा। कोई शक नहीं है इसमें? मैम वही है। सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज s, देयर प्रोडक्ट इज 27, देन ऑल सच s लाई इन। कहाँ पे लाई करेंगे? जब 3 नंबर लेते हैं जीपी में, तो आपके पास कौन सी जीपी बनेगी? आप बोलोगे a/r आएगा, a आएगी और ar आएगा। एग्री? यस मैम। मुझसे पूछा है s क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड देयर प्रोडक्ट। तो p जो है वो 27 है, यानी कि a/r इंटू a इंटू ar, दैट मीन्स a क्यूब। तो आपको पता चला a जो है वो मेरा 3 के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज जो मेरे पास जीपी है वो 3/r, 3 और 3r बन गई बच्चा पार्टी। यस मैम। अब मेरे को सम बोला है s यानी कि 3/r प्लस 3 प्लस 3r। एग्री? दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया। 3 प्लस 3 कॉमन, 1/r प्लस r बना। बोलो। हाँ कि ना? यस मैम। तो अब आपसे क्वेश्चन ने एक्चुअली रेसिप्रोकल पूछ लिया कि इसकी दो चीजें पॉसिबल है। अगर r ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो 1/r प्लस r है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2।
दैट मीन्स ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 3 + 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 आ जाएगा या नहीं? हाँ कि ना? यस मैम। अगर r लेस देन 0 है तो 1/r + r जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -2 होगा। तो आपका s जो है वो क्या आ जाएगा? वो अब सोचो क्या फर्क पड़ेगा? मैम ऑप्शन सी होगा। चलिए अब इसको आप डिस्कस ही कर लेते हैं, रेड रेड पोर्शन को। अब आपने बोला कि वो लेस देन इक्वल्स टू -2 है, ठीक है? तो आपके पास बना 3 + 3 into 1/r + r, that means this expression is must be less than, ये बनेगा 3 into -2 -6 + 3। तो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है that must be less than equals to -3 हो जाएगा। तो आपके पास या तो -3 से कम, -∞ to -3, या फिर 9 से ज्यादा। तो सी सबका आंसर आ रहा है, जैसा कि मेरे को किसी ने बताया अभी। क्लियर? हेलो बच्चा पार्टी, यस मैम क्लियर। ठीक है जी। क्लियर। Yes, ma'am. तो अब पता चला कि रेसिप्रोकल वाली चीज आपको क्यों बताई गई, ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, इसलिए आपको बताई गई। 2020 में। हाँ चलें। Yes, ma'am. अब देखो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए बी सी पूछा, जाने की प्रोडक्ट की बात पूछ ली ना। प्रोडक्ट का मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है। Yes, ma'am. और यहाँ पे मेरे को ए बी बी सी सी ए दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। अगर मैं मान लूं कि ये एक नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। यस मैम। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी इनटू, है ना, सी ए की पावर 1/3 होगा बच्चा पार्टी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 12 है, 12/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² b² c² की पावर 1/3। That means 12/3 is greater than equals to a b c की पावर 2/3। क्या कहते हो? यस मैम। 3 × 12। अब आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया कि आपको क्यूब करना है दोनों तरफ। यस यस मैम। मैम। तो a b c क्यूब भी क्यों करना है? 3/2 करना है। That must लेस देन इक्वल्स टू, है ना, 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। 8 आ रहा है। यस मैम। 8 आ रहा है। तो इसका आंसर ए बी सी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यानी कि इसका जो आपके पास आंसर आया वो 8 आया। क्या सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन को अपने हिसाब से मोल्ड करना है। क्या क्लियर है? मैम इसमें जो है Yes. ना मैम थोड़ा डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है कि क्या इस्तेमाल करना है, कैसे क्या लेना है। हाँ देखो, ये तो आपको पता चल गया कि जब 3 नंबर 4 नंबर दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा कि किस में जा रहा है, तो एपीजीपी लग रही है, सीक्वेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वालिटी लग रही है। अब मेरे पास ना कुछ सम में दे रखा था कि सम में 12 है। सोच कृष्णा, सम में 12 है और प्रोडक्ट निकालनी है, यानी कि अगर इन तीनों को ना मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी तो ए बी सी तो मेरे पास आएगा ही आएगा ma'am. ना। तो बस वही मैंने किया। अब अगले क्वेश्चन में खुद सोचना, मैं बिल्कुल हिंट नहीं देने वाली हूँ। मुझे a प्लस बी प्लस सी दे रखा है और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। थोड़ा मैं दिमाग लगाऊंगी, सोचूंगी, फिर ही कुछ कर पाऊंगी ना। मेरे को ए बी सी बनाना है क्योंकि वो 1 है। तो क्या मैं इसको सोच के देखो, अगर मैं सारे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, या तो मैं इसको ए बी सी से डिवाइड कर दूं, इसको मैम एबीसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी सी से डिवाइड कर दूं, है ना। तो अगर मैं इसको ए बी सी से डिवाइड करूंगी तो आपके पास क्या बनेगा? मैम वही बनेगा जो नीचे लिखा है। वही बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बना के रख लूं कि चलो इसको मैं क्या करूं, ए बी सी से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, राइट। ऊपर वाला बन जाएगा। हाँ,
अब और क्या सोच सकते हो? अगर मैं इंडिविजुअली सोचूं, इसको मैं लिख सकती हूँ C अपॉन ए बी सी, इसको मैं लिख सकती हूँ A अपॉन ए बी सी, इसको मैं लिख सकती हूँ B अपॉन ए बी सी। 1 अपॉन ABC बन जाएगा मैम। जाने के ये 1 अपॉन ए बी सी बन गया, क्या किसी को डाउट है? Yes, ma'am. मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कृष्णा अब डिसाइड हो पाया? Yes, ma'am. सम दे रखा है, प्रोडक्ट अरिथमेटिक मीन निकालना और है। arithmetic mean का इस्तेमाल करना। हाँ जी, बोलिए चिराग। तो आप बोलोगे कि अरिथमेटिक मीन भाई बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। 3 नंबरों की बात करें, यानी कि A प्लस बी प्लस सी बाय 3 जो होगा प्रवाश, वो A B C की पावर 1/3 होगा या नहीं? यस मैम होगा। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A B C की पावर 1/3 होगा। आप क्यूब करोगे, यानी कि 1/27 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A B C होगा। अब Ma'am. एज पर क्वेश्चन मेरे को रेसिप्रोकल करना है, तो 1/ABC क्या बनेगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है? एंड इक्वलिटी चेंज होगी, 27 अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं आप। एबीसी को उधर लेके जा रहे हो, 27 को इधर लेके आ रहे हो। ओके मैम, रेसिप्रोकल नहीं, ठीक है वो मैम ठीक है। मैंने तो देखा है। आपका आंसर कितना आ गया? 27 आ गया। हाँ। क्लियर है सबको? यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? चले आगे। अब फिर दिमाग लगाओ। ए बी सी दे रखा है, A² B³ C4 दे रखा है। ये पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना? तो सोचो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। कहीं कुछ तो दिमाग चलेगा, दौड़ेगा। मुझे 2 A चाहिए, 3 B चाहिए, 4 C चाहिए। क्या समझ पा रहे हो? हाँ के ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, आप लोगों के पास जो दे रखा है ना, A² B³ C4, इसका ही मैजिक है जो है। आपके पास A है, आपके पास B है और आपके पास C है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अगर मेरे को 2 A चाहिए, मैं इसको A/2 और A/2 लिख सकती हूँ। देखो मल्टीप्लाई करूंगी A² बनेगा, ऐड करूंगी तो A बनेगा। यस मैम। B/3 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 3 नंबर ले लिए, मल्टीप्लाई करूंगी B³ बनेगा, ऐड करूंगी B बनेगा। मैम मल्टीप्लाई करने पे ना पीछे वो इसका 27 भी बच जाएगा ना। वो उसको छोड़ दो ना, वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरे को तो A² B³ C4 से मतलब ओके मैम, ओके है ना? और C को क्या लिख दोगे फिर? C/4 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 C/4। क्या सब एग्री है? यस मैम। जाने की जो प्रोडक्ट चाहिए वो फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन में, अरिथमेटिक मीन बनाने के लिए मेरे को कितने नंबर लेने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग लिख सकते हो A/2 प्लस A/2 प्लस B/3 प्लस B/3 प्लस B/3, देन प्लस C/4 प्लस C/4 प्लस C/4 प्लस C/4। एग्री? डिवाइडेड बाय 9, हाँ। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये सारे मल्टीप्लाई करने हैं, जाने की अब आपको दिख जाएगा A² 4 × B³ 27 और इंटू C की पावर 4/256 और उस सारे की पावर 1/9। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो ये जब ऊपर वाली सब ऐड होएंगी बनेंगी, तो आपके पास बना, पता चल गया A प्लस B प्लस C बन रहा है, यानी कि 18/9 बन रहा है। हाँ Yes, के ma'am. ना?
यस मैम। और आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 और आपके पास नीचे बन रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4, राइट? यस मैम। पावर 1/9, यस, 9 to the 80। और दिमाग चलाओ। मैं वो 4 को कर मैम ये स्क्वायर 9 को उधर भेज दिया। मैम जो पावर 9 कर लो 9 तो ये 2 की पावर 9 Yes, हो ma'am. जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 और 2 की पावर ये 8 हो जाएगा, ये 2 2 की है पावर तो 10 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3। तो शायद जो चाहिए था वो मिल गया, ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 2 की पावर 19 हो गया इंटू 3 की पावर 3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी है। ऑप्शन डी। मैम ऐसे अगर हम कॉमन सेंस तो सबसे ज्यादा पावर तो डी में ही है, तो मैम इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो वो भी तो कर कैसे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसे थोड़ी है कि मैक्सिमम वैल्यू वही होगी, ऐसे तो वो ऑप्शन दे सकते, ऐसे तो कोई 20 वाला भी ऑप्शन दे सकते थे। मैम जब करा नहीं था तो सबसे पहले यही लगा था। ठीक है, मैम हाँ जी। मैम यहाँ पर जो हमने ए को a/2 लिया है, तो हमने इसके नीचे 2 ही क्यों लिया? कैसे? मैम इधर राइट हैंड साइड पे जो आपने a/2 और ये उसके नीचे b/3 लिया है, तो यहाँ पे हमने 3, 2 और 4 ही क्यों लिया है? क्योंकि ए को मैंने 2 ए चाहिए थे और उनको जोड़ के मेरे पास ए ही बने, मैंने उस चीज को चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास रिलेशन था a प्लस बी प्लस सी 18 है, तो a प्लस बी प्लस सी को चेंज नहीं किया, मैंने उसको उतने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया कि ऐड करके वो ए ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करके जितने ए चाहिए थे उतने बन जाए। ओके मैम। ठीक है, यस मैम मैम। बिल्कुल, लेकिन इसमें Yes, मैम बिल्कुल ma'am. स्टार्टिंग में दिमाग से लगाना होता है, बाकी तो हो जाता है फिर। और कुछ इससे मैं इसमें लॉजिक कुछ और समझ आया, बस इतना समझ लो, ऐसा क्वेश्चन जब दिख जाए तो जितनी पावर है, जितनी पावर, समझ आ रहा है ना, उतने ही टुकड़े कर दो। क्या कहते हो? यही किया आपने क्यूसिल की, जितनी जितनी पावर Yes, थी ma'am. ए को उतने उतने टुकड़ों में बांट दिया। क्लियर है? Yes, ma'am. तो चलो आगे। मैम तो तैयार है हम? अब देखो तैयार है। 4 नंबर है, पी क्यू आर एस 1 के बराबर दे रखा है, ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 प्लस पी प्लस 1 प्लस, तो कैसे करेंगे? दिमाग लगाएंगे। सोचती ही भी। और पॉजिटिव नंबर सो दैट यूनिटी, इसका मतलब क्या हुआ ना, यूनिटी भी दे रखा है ना, अगर मैं ले लूं कि 1 और p 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में अरिथमेटिक मीन बोलोगे ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, तो 1 प्लस पी अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट पी के बराबर हो जाएगा या नहीं? तो 1 प्लस पी यस मैम। ग्रेटर देन 2 Yes, रूट पी हो जाएगा। Yes, सिमिलरली सबका दिमाग चल गया होगा भाई मैडम, अब तो 1 प्लस क्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट क्यू हो जाएगा, 1 प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट आर हो जाएगा, और 1 प्लस एस एस ग्रेटर देन 2 रूट एस हो जाएगा। एस यस मैम। ठीक है जी। Yes. अब इनकी पूछिए, तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर दूं, 2r। यस मैम। 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू 1 प्लस आर 1 प्लस एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 216 अंडर रूट पी क्यू आर एस बन जाएगा। पी क्यू आर एस मान के रखा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 16 की इंटू 1, तो आंसर 16 आ गया, नहीं आ गया? 16. Yes, ma'am.
बताओ। यस मैम। मैम इनइक्वालिटी में ये यूज होने वाली बात जो है ना मैम, एकदम जल्दी से कैच नहीं होती मैम। हाँ वो तो चीजें वही, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और कुछ नहीं है। इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट के हो गए जो एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा। ठीक है, क्या कहते हो? सही। हेलो मैम 16 रूट मैम, पी क्यू आर आवाज आ पर रही है? क्या है, एक बार ही बता दो। क्या क्या क्या? मैम 16 रूट पी क्यू आर। समझ नहीं आई, आपकी आवाज कट रही है। और मैम मैं कह रहा हूँ मैम 16 रूट पी क्यू आर जो है ना, हम्म वो कैसे वो आया? कहते हैं 16 वाला या इधर 2√pq? मैम 16। 16। ये देखो, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसकी वैल्यू अच्छा निकालनी थी, ठीक वो है। मैं वैल्यू पुट कर दिया आपने सिंपली। ठीक है। हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ आ रही आ है। रही है, आ रही है। मैम मैं बीच में 3-4 बार बोला था उस टाइम पे, तो इस वजह से मेरे को लगा आवाज नहीं जा रही। कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम, उस टाइम पे था डाउट, अब नहीं है। तब मैं ओ, पूछ रहा था बट जवाब नहीं देता, तो मेरे को लगा आवाज नहीं जा रही होगी। नहीं आई नहीं आवाज में। अब देखो, ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो प्रूव करना है इस चीज को। फिर दिमाग चलेगा, चल पड़ा होगा कई लोगों का दिमाग भी, मैडम अगर मैं ले लूं बी और सी, क्यों? सेम क्वेश्चन है ना, तो अरिथमेटिक मीन मस्ट बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा। मैम तो b प्लस सी बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन रूट बी सी। तो आप लिखोगे b प्लस सी ग्रेटर देन 2 रूट बी सी, राइट? फिर इन द सेम वे सिमिलरली और चीजें भी स्ट्राइक कर जाएंगी। क्या कहते हो? यस मैम। मैम ए ये बी है, भी ठीक है? अब आपको दिखा होगा हो कि गया। c प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 2 रूट सी ए, है ना? और इन द सेम वे a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 रूट ए बी। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दोगे वही चीज, मैम। है ना? तो ये अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। तो b प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट? उसकी पावर 1/2, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 ए बी सी। हो गया प्रूफ? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? अब सिमिलर है ये। यस मैम। चलिए अब सोचिए, अब भी चल गया दिमाग मेरे को लग रहा है। एक बार इसको ले लोगे और एक बार इसको ले लोगे, क्यों? आप लोग बोलोगे ये ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या बनेगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की पावर 1/3। यस मैम। इन द सेम वे दूसरा बन जाएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की पावर 1/3। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को। अब ठीक है, एक जैसे क्वेश्चंस हो गए अब तो। यस मैम। चलिए फिर, अब एक जैसे थोड़ी करते रहेंगे, लेट्स हैव अ चेंज। अब क्या करूं? ए बी सी पॉजिटिव है, एचपी में है, तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है। क्या सोचोगे? पहले तो मैम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे उसका। होमवर्क में दे दूं कि नहीं? मैम करवा दो। अच्छा करवा दें। नहीं मतलब कल भी कर सकते हैं, कल वाली क्लास में अगर बोलो तो, दिमाग लगाना है तो होमवर्क में दे दूं।
दे दो फिर मैम। मैम दे दो मैम। कल वाली क्लास में पहले इसी क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे, और एक और क्वेश्चन है जो शायद फर्स्ट क्लास में दिया था, राइट? इसमें मेरा था, हाँ। हाँ, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? चले आगे। यस मैम मैम। तो अब इसमें तो दिमाग काम कर ही जाएगा, क्या कहते हो? अब इसको कैसे करोगे? दो मेथड हो सकते हैं। अगर तो ट्रिग्नो आती है तो ए को cos थीटा, बी को sin थीटा ले लो, और इधर x को a cos फाई sin फाई ले लो, उससे हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या लोगे कि आप मान लो कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है, एक बार a स्क्वायर और x स्क्वायर ले लो, ठीक है? एक बार b स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लो। क्या कहते हो, बना लोगे? क्योंकि ax by चाहिए ना, तो इसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन लोगे ना आप। यस मैम। आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा? ए एक्स, है ना? वैसे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 बी वाई, बस सॉरी बी वाई, तो ऐड करोगे वो 1 1 2 बन जाएगा, 2 2 कट जाएंगे। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। मेथड 1 है जो सीक्वेंस से करोगे, मेथड 2 मैम मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है। 2 नहीं 1 आएगी। हाँ सॉरी 1। और दूसरा मेथड ये था कि a को cos थीटा ले लो और b को sin थीटा ले लो। इन द सेम वे x को sin फाई ले लो और y को cos फाई ले लो। बस अब क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है? क्लियर है जी? अच्छा मैम वो लग जाएगा हाँ हाँ, फॉर्मूला एक्सपेंशन का। क्वेश्चन है ना। हाँ जी, कैसे लिया? मैम कह रहा हूँ मेथड 2 ही सही है। हाँ, मेथड 2 भी सही है, क्योंकि मेथड 2 अभी जब ऐसा दिखेगा तो डेफिनेटली आपके माइंड में ट्रिग्नो का ही कुछ दिखेगा ना, आपको ऐसा थोड़ी स्ट्राइक करेगा कि एपीजीपी का है। वो तो अभी Yes, सीक्वेंस ma'am. करते हैं तो अपन को पता है। क्लियर? हाँ जी, 3 नंबर्स हैं, एक्स वाई जेड 4 के बराबर है, मैक्सिमम पॉसिबल। अब जितने नंबर उतने टुकड़े, याद आया? Yes, ma'am. जितने नंबर, ये x का x रहेगा, y y रहेगा, और z स्क्वायर को z बाय 2 और z बाय 2 लिख लेना, 2। यस मैम। बन जाएगा। फिर वही लगेगा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। क्या इसके आंसर का वेट कल तक करूं? Yes, मैम हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। अब मैम एक बार दिखा देना ये वाला क्वेश्चन। मैम 4 आ रहा है इसका आंसर। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ कृष्णा। सॉरी मैम सॉरी। हाँ जी, 3 नंबर्स हैं, a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, c की पावर 2 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट 2 a b c। दिमाग चलाना है, कैसे कैसे नंबर्स लेने हैं। मैम इसे भी ब्रेक कर लेंगे शायद। सोचो क्या करोगे इसमें, सोचो, दिमाग लगाओ। ये 2 नंबर्स ले लो, अटपटे से नंबर लग रहे हैं, a4 प्लस b4 बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a की पावर 4 b की पावर 4 e की पावर 1/2। ऐसा ही लिखोगे, यानी कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। एग्री? तो आपके पास बन गया a की पावर 4 b की पावर 4 ग्रेटर देन 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, क्या कहते हो? ये वन है। यस मैम। अब दूसरी तरफ और क्या सोचोगे? दूसरी तरफ अगर मतलब आप बोलोगे कैसे सोचा, अब ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें है। अब आपके पास ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया ना, अब उसका c स्क्वायर के साथ रिलेशन देखेंगे, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2। समझ पा रहे हो ना? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, नहीं एनसीईआरटी में तो इनका एबीसी भी नहीं है बेटा। 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर? तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 2 abc बन गया।
मैम ये येलो वाला दोबारा बताना। आपने इसी रिलेशन को कंटिन्यू किया कि आपको पता चल गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जो है वो 2a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर है। अब आपके पास एक नंबर मिल गया, आपने उस नंबर को फर्दर c स्क्वायर के साथ कंबाइन किया, ठीक है। अब आपके पास मिल गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 रूट a b c है। और आपको पता ही है कि ये वाली वैल्यू तो किससे ग्रेटर थी, a4 प्लस b4 के। क्या कहते हो? यस मैम। जाने कि आप ये भी मैम बोल सकते हो ना, सुनो सुनो सुनो, a4 प्लस b4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो प्रभाष अगर दोनों तरफ c स्क्वायर ऐड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिलेशन बन गया कि a4 प्लस b4 प्लस c स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट 2 a b c है। क्लियर है? क्योंकि आपने एग्जैक्टली क्या सोचा है कि वेट 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 कि अगर ये x है, ये y है और ये z है, अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है तो डेफिनेटली x z से भी बड़ा होगा। यस और नो? यस मैम। क्लियर है? हाँ जी, अब पूछिए प्रभाष। मैम तीनों का एक साथ कंबाइन करके निकाल सकते थे क्या? तीनों का एक साथ कंबाइन करती तो 3 आता, नहीं बन रहा था ना, उधर 3 चाहिए ही नहीं था। समझ पाए? यस मैम। मैम तो ये पता कैसे चलेगा कि दो का कंबाइन करना? प्रैक्टिस। भाई उधर देखना 2 है, यानी कि 2 से ही कुछ डील करना है। मैम प्रैक्टिस करके क्वेश्चन की आत्मा समझ में आती है। हाँ, अभी देखो आपको काफी चीजें समझ आएगी। अब इन्हीं क्वेश्चन को अगर दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार डील कर लेना, इनसे बात कर लेना, कुछ इनसे बात करके देखना ही क्या चाहते हैं। डन? ओके मैम। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इनसे आप बात करके देख ले। अब एन अरिथमेटिक मीन याद है सबको, उस दिन मैंने करवाया था आपको कि अगर ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन, ओवरव्यू सा दे रही हूँ कि एन अरिथमेटिक मीन मैं ऐड कर दूं, तो आप लोगों ने निकाला था ना कि b इज इक्वल्स टू a प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ से d की वैल्यू निकल गई थी b माइनस a बाय एन प्लस 1। याद आया? यस मैम। सबको याद आ गया होगा? तो जब d की वैल्यू निकल आई थी तो a मेरे पास a प्लस d बन गया था, a2 मेरे पास a प्लस 2d बन जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे मेरे पास बनते जाएंगे। क्लियर है? फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था कि अगर 3 और 19 के बीच में कुछ नंबर्स ऐड करने हैं, मान लो कि मैंने 3 अरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं, तो आप क्या करोगे? d निकालोगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय कितने अरिथमेटिक मीन? 3, एक ऐड कर दो तो कितने आ गया? 4 आ गया। तो मेरे पास a1 बन जाएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7, a2 मेरे पास बन जाएगा 7 प्लस 4 यानी कि 11, a3 मेरे पास बन जाएगा 11 प्लस 4 यानी कि 15। बताओ क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अगर एन ज्योमेट्रिक मीन ऐड करने हैं तो ये भी याद आ गया होगा, ए और बी में g1 g2 अप टू सोन gn ऐड करने थे, तो b इज इक्वल्स टू a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1 यानी कि r आपके पास आ गया b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। क्या कहते हो? तो g1 कितना बन जाएगा? a इंटू आर, g2 कितना बन जाएगा? a r स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओगे। राइट? यस मैम। राइट मैम। ठीक है, तो अगर इनके बीच में मेरे को जो नंबर्स ऐड करने हैं 1 और 256 में कितने? 3, g1 g2 g3। लग रहा है बहुत इजी है, उस दिन मुश्किल लग रहा था, आज तो नहीं लग रहा? यस मैम। 256 बाय 1 की पावर 1 अपॉन 4, राइट? ये r आ जाएगा और दैट मींस 16 की पावर, ये 4 आ गया। ठीक है, यस मैम।
G1 आपके पास 1 into 4 4 बन गया, G2 आपके पास 4 into 4 16 बन गया, G3 आपके पास हाँ सिस्टर 16 into 4 64 बन 64 गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए, कुछ भी नहीं है, सिंपल है सब। उस दिन हमने हार्मोनिक मीन नहीं ऐड किए थे, राइट? तो अगर ए और बी के बीच में H1 H2 अप टू सो ऑन अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन ऐड करने हैं तो फिर दिमाग लगाओ, वही ए और बी के बीच में 1/H1 1/H2 1/H3, ये भी 1/1 यस मैम एपी में कन्वर्ट कर लोगे, यस मैम। यानी कि 1/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस कितना हो गया n+1 इंटू डी। तो d आप लोगों के पास आ गया 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1। क्लियर है? तो आपके पास 1/H1 कितना बन जाएगा, a 1/a प्लस d। 1/H2 कितना बन जाएगा, 1/a प्लस 2d। इट मीन्स ऐसे चलते चलते अगर 1/hn निकालना हो तो 1/a प्लस nd। क्लियर है? यस मैम। तो अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन ऐड करना है तो आपको पता है कि HP क्या कहेगा, 2/3 H1 H2 अप टू सो ऑन, 4 नंबर्स ऐड करने हैं 2/13 में। तो जाने कि अगर AP में बनेगा तो 3/2 बन जाएगा, 1/H1 बन जाएगा, 1/H2 एंड सो ऑन, 1/H4 और 13/2 बन जाएगा। एग्री? यस मैम। तो D कितना बनेगा, 13/2 माइनस 3/2, राइट? अपॉन कितना आया था, 5। यस मैम। यस मैम तो 10 1 आ रहा है यानी कि 5/5 1 आ गया, राइट? यस मैम तो अगर आप निकालोगे कि 1/H1 वो कितना बनेगा, 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/5। तो H1 कितना आ गया, 2/5। 1/H2 कितना हो गया, 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2। तो H2 कितना हो गया, 2/7। इन द सेम वे 1/H3 कितना हो गया, 7/2 प्लस 1 यानी कि 9/2। तो आपके पास H3 कितना हो गया, 2/9। इन द सेम वे समीर 1/H4 निकालना है तो 9/2 प्लस 1 यानी कि 11/2। तो H4 कितना हो गया, 2/11। बताओ, क्लियर? सिंपल। अब देखो, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए 20 और 100 के बीच में, फर्स्ट एंड द लास्ट मीन का रेशियो यानी कि A1/an जो है वो आपको दे रखा है 1/2। एग्री? अगर इन बीच में 20 और 100 के बीच में आपने n अरिथमेटिक मीन ऐड किए माय डियर, तो d आपके पास 100 माइनस 20/n+1 आएगा। दैट मीन्स 80/n+1 आएगा या नहीं? यस मैम। तो अगर मुझे A1/an जो है वो 1/2 दे रखा है तो A1 मेरे पास कितना आएगा, a प्लस डी यानी कि 20 प्लस 80/n+1। और ये मेरे पास आ जाएगा 20 प्लस n इंटू 80/d। दैट मस्ट बी 1/2। बस सॉल्व कर लोगे, क्या कहते हो? एलसीएम ले लो, 20n प्लस 100 बन जाएगा अपॉन कितना बन जाएगा, 100n प्लस 20 दैट मस्ट बी 1/2। क्या सबको कैलकुलेशन समझ आ गई? 40n प्लस 200 इज इक्वल्स टू 100n प्लस 20। क्या करोगे, उधर ले जाओगे उधर, ये बन जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 60n। तो n आप लोगों के पास 3 बन गया। बताइए, यस मैम। क्लियर है? हाँ जी,
A1 A2 अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, आपके पास दे रखे है, तो इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। अब आपको ये दे रखा है कि अगर A और B के बीच में A1 A2 दो अरिथमेटिक मीन है, तो आपको क्या पता चलेगा? A1 प्लस A2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको D पता चल गया कितना आएगा, B माइनस A बाय 3 आएगा, राइट। तो A1 कितना हो जाएगा, A प्लस B माइनस A बाय 3, राइट। दैट मीन्स 2A प्लस B बाय 3 बन जाएगा। इन द सेम वे A2 भी कैलकुलेट कर लोगे, 2A प्लस B बाय 3 प्लस B माइनस A बाय 3, हाँ जी, कितना बनेगा, A प्लस 2B बाय 3 बन जाएगा। तो A1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर बच्चा पार्टी, A प्लस B बन गई सबके पास, यस मैम। ठीक है जी। इन द सेम वे A और B के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन ऐड कर रहे हो तो आप R निकाल लोगे, बताओ सब लोग। वैसे ही A और B के बीच में अगर हार्मोनिक मीन ऐड कर रहे हो तो निकल जाएगा। यस मैम। बस रिलेशन प्रूफ करने कर दोगे, है ना। मैम रिलेशन तो प्रूफ कर देंगे मैम, पर डिराइव कैसे करेंगे इसको? ड्राइव क्या करना है जी, आपको R निकालनी है, B अपॉन A की पावर 1/3 आ जाएगा ना। नहीं मैम, वो तो समझ गया मैम कि उसकी एक वैल्यू साइड निकाल पुट कर कर दो, लेफ्ट साइड या राइट साइड पुट कर दो, दूसरा रिलेशन आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो दोनों साइड अपनी अपनी सॉल्व कर दो, यस मैम, करके देखूंगा एक बार। ठीक है ना। लो भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब सोचो, K1 K2 K3 are the GM between A and B, then the roots of the equation। एक चीज सोच लो इस क्वेश्चन को समझते हुए, अगर एक रूट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो इसकी प्रोडक्ट नेगेटिव होगी, अगर दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव और अगर इमेजिनरी है तो डी नेगेटिव होगा। क्या कहते नेगेटिव। हो? और चीज सोचो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मैं कुछ सम के बारे में बोल नहीं सकती, अगर दोनों नेगेटिव है तो सम भी नेगेटिव होगा और इसमें सम पॉजिटिव होगा। क्या कहते हो, कुछ बनी बात? तो अपन को वही देखना है। आप देखो कि आप सोच क्या पा रहे हो। अगर ये आपकी कोई जीएम है और आपको सोचना है कि 4 नंबर्स हैं ए और बी के बीच में, अगर वो जीपी में है तो आपको पता है कि वो टर्म्स, वो पढ़ा था ना कंडीशन, कि अगर 4 टर्म्स अभी 6 टर्म्स जीपी में है तो इक्विडिस्टेंट की प्रोडक्ट सेम होती है। यस मैम। याद आया? जाने कि अगर ए बी है, इसके अंदर 4 ज्योमेट्रिक मीन है, K1 K2 K3 K4, तो आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि K1 इंटू K4 मस्ट बी इक्वल्स टू K2 इंटू K3, और वो किसके बराबर होगा, A इंटू बी के। क्या सबको समझ आया? हाँ जी। यस मैम। तो इस रिलेशन से प्रोडक्ट आपके पास कितनी आएगी, माइनस सी अपॉन ए, यानी कि सी अपॉन ए माइनस K1 K4 अपॉन K2 K3। अब आपने देख लिया कि ये तो दोनों बराबर है, तो प्रोडक्ट -1 आ गई। क्या कहते हो? यस मैम। प्रोडक्ट -1 आ गई, यानी कि प्रोडक्ट नेगेटिव है। मेरे पास प्रोडक्ट नेगेटिव वाला केस फर्स्ट वाला ही पॉसिबल है, राइट। अब लेकिन मैं ये वाले तो दोनों केस खत्म हो गए ना, फिर भी मैं डी चेक कर लेती हूँ। डी कितना आएगा, 20 के, यानी कि K2 बाय K1 प्लस K3 का होल स्क्वायर, राइट। माइनस माइनस प्लस 4 K1 K4 K2 K3। क्या सब एग्री है? किसी को कुछ पूछना है? मैम एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आया? माय डियर, उन्होंने बोला कि दो नंबर्स हैं ए और बी, उसके बीच में ये 4 ज्योमेट्रिक मीन है। हमने जीपी में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी की, इक्विडिस्टेंट में जो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट होती है वही फर्स्ट से सेकंड, लास्ट से सेकंड की प्रोडक्ट होती है, सेम इक्विडिस्टेंट वालों की।
इतनी बात समझ आई? यस मैम। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल गई हैं, राइट? तो मैंने P Yes, निकाला इस इक्वेशन से, तो मेरे पास -1 आ गया, यानी कि मेरी P नेगेटिव आ रही है। क्लियर? अब मैं D भी कैलकुलेट करके देख लूं कि हो सकता है D ना नेगेटिव आ जाए कहीं, राइट? तो मैंने जब वैल्यू पुट की तो बच्चा पार्टी ये चीज सोचो कि K1 तो K2 K4 है, तो ये तो होल स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, +4 इंटू मैं K1 + K4 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ये भी पॉजिटिव हो गया। यस मैम। मैम तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि डी तो Yes, पूरा ma'am. पॉजिटिव है, ये 0 है, तो इट मींस लास्ट वाला केस भी पॉसिबल नहीं, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन A। ए। ये आएगा। तो जाने की क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। हमने यही सोचा, देख के तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या करेंगे अपन इसमें। ठीक है, यस Yes, सॉल्व करने के बाद हाँ, डरावना सा दिख रहा था। डरावना सा दिख रहा था। तो आज आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, उनको दोबारा से जाके एक बार पढ़ो, एनालाइज करो, अपने नोट्स पे नोट डाउन करो, देन ओनली थिंग्स विल वर्क। क्लियर है?